तो अभी हम लोग देखेंगे एक नॉर्मल सा बेसिक सा सेल, ठीक है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एनिमल सेल, प्लांट सेल, वैसा कुछ नहीं। नॉर्मल सा एक सेल, ठीक है, एक नॉर्मल सा सेल, बस सेल, ठीक है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। एक नॉर्मल सा सेल जो होता है उसमें हम लोग का क्या क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा सेल अगर हम लोग देखेंगे तो एक नॉर्मल सा, चलो इसको राउंड बना लिया हम लोग। अभी ध्यान रखिएगा, मैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जा ही नहीं रहा हूँ कि मतलब अपना एनिमल सेल प्लांट सेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस नॉर्मल सा एक सेल बता रहा हूँ कि एक बेसिक सेल में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला भैया आ जाएगा ये आपका आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो सेल का आउटर मोस्ट लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल का एक कवरिंग, ठीक है, बाहर का कवरिंग, उसका बाउंड्री। और उसके बाद एक कोई भी सेल का सेंटर में एक बड़ा सा हम लोग को देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये हो गया अपना न्यूक्लियस, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। और सेल में क्या होता है, ऐसे एक जेली लाइक लिक्विड रहता है। कैसा लिक्विड रहेगा? जेली का जैसा लिक्विड रहेगा एक, ठीक है। जेली मतलब अपना ये पता होगा ना, क्या बोलेंगे, कस्टर्ड टाइप का थोड़ा सा, ठीक है, वैसा जेली लाइक लिक्विड रहेगा, ठीक है। तो ये जेली लाइक लिक्विड जो है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म पूरा सेल में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग और सेल ऑर्गेनल्स रहता है। क्या रहेगा? और सेल ऑर्गेनल्स रहेगा। जैसे कि मान लो ये हम बना दिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बना दिए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिए। लेकिन ये क्या है? एक तरीके का सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल है। ऐसा ऐसा बहुत सारा सेल ऑर्गेनल देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हम बना दिए ये छोटा छोटा राइबोसोम बना दिए, तो राइबोसोम भी अपना सेल ऑर्गेनल में आएगा, ठीक है। उसके बाद बना दिए हम और क्या बनाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए। अंदर में भी ऐसे फिंगर लाइक रहता है ये। और ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन रहता है। कैसा? डबल लेयर रहता है। तो ये भी भैया आ जाएगा, सॉरी इसको ला के जोड़ दीजिए आप सेल ऑर्गेनल में, ठीक है। ये भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो अभी न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया और सेल ऑर्गेनल हो गया। अभी सेल ऑर्गेनल डिपेंड करता है अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल पे। जो टाइप का सेल होगा उसमें वैसा टाइप का सेल ऑर्गेनल देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सेल ऑर्गेनल होता क्या है? ऑर्गेनल जो वर्ड है, ऑर्गेनल ऑर्गन्स से डिराइव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल मतलब ऑर्गन्स ऑफ सेल। क्या? ऑर्गन्स ऑफ सेल। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल हम लोग का बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होता है। जैसे कि ब्लड पंप करना है उसके लिए हार्ट है, ठीक है। अपना बॉडी में एक्सक्रीशन करना है, ठीक है, एक्सक्रीशन करने के लिए क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद अपना बॉडी में मान लो जैसे कि और क्या करना है, सांस लेना है, लंग्स है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा अलग अलग ऑर्गन जो होता है अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट करेगा, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शंस कैरी आउट करेगा। वैसे ही इसमें भी कुछ ना कुछ, सेल के अंदर में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होता है, ठीक है। तो उसको वो एक्टिविटीज़ करने के लिए स्पेशलाइज्ड एक बॉडी चाहिए, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। समझ में आया? ठीक है। So this was a simple basic structure of cell. Okay, this is not a plant cell, this is not an animal cell, neither a prokaryotic nor a eukaryotic cell, ठीक है। It's just a basic understanding of cell. Okay, तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके का सेल, ठीक है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर का ऊपर देखेंगे, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर का ऊपर देखेंगे तो सेल जो होगा वो दो टाइप्स का होगा, ठीक है। सेल जो होगा वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है। एक हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, एक हो जाएगा यूकैरियोटिक, ठीक है। एक हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, एक हो जाएगा यूकैरियोटिक, ठीक है। अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? दोनों सेल्स है, ठीक है, दोनों सेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे?
सिंपल, जो मतलब आपका जुबान पे होना चाहिए ये चीज़, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं। कोई पूछेगा तो प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे, दे डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, दे डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक सेल क्या है, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे, सेल जिसका न्यूक्लियस नहीं होता है, और वो सेल यूकैरियोटिक बोलेंगे जिसका सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक बोलेंगे, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। अभी और एक तरह के से अगर हम लोग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बांटेंगे उसको, तो और दो टाइप्स में सेल को हम लोग बांट सकते हैं। एक आ जाएगा अपना एनिमल सेल, और एक आ जाएगा अपना प्लांट सेल, ठीक है। अभी एनिमल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल जो होता है वो हम लोग का जानवर में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लांट सेल हम लोग को पेड़ पौधा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जानवर में हम लोग भी जानवर भैया, ह्यूमन बींग्स भी जानवर में ही आते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी एनिमल किंगडम के निवासी हैं, तो हम लोग भी एनिमल सेल्स में आते हैं, और ये हो गया अपना प्लांट सेल, ठीक है। तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पे बांटेंगे हम लोग तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, और अगर हम लोग ऐसे बांटते हैं जो हम लोग का ऑर्गेनिजम्स का ऊपर बांटेंगे तो एनिमल सेल आएगा एक, प्लांट सेल आएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।